यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 4 बाब उसकी 28वीं आयत लिखा है, बस और अपना घर छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी। कलाम मुकद्दस के मुताबिक रसूलों के ईमाल उसका 8वां बाब, वहाँ पर खुदा का एक बाकमाल खूबसूरत बंदा जिसको हम फिलिप्पुस के नाम से जानते हैं, वो सामरिया में पहुंचा और मुनादी करना शुरू की। ये कैसे हुआ? जब हर तरफ लोग परगंदा किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, लोग तितर बितर थे, भाग रहे थे, अपनी जानें बचा रहे थे, उस वक्त के अंदर खुदा का एक सूरमा सामरिया में उतरा और उसने कलाम सुनाना शुरू किया और लोग तब्दील होना शुरू हुए। ये कैसे हुआ एकदम से? क्यों? क्योंकि किसी ने बुनियाद रखी थी सामरिया में, किसी ने कलाम सुनाया था और उस कलाम सुनाने से बतेरे तब्दील हुए थे। यीशु मसीह ने सामरी औरत को पैगाम दिया, सामरी औरत ने लोगों को पैगाम दिया, लोग फिर यीशु मसीह के पास आए और अपने कानों से उस पैगाम को सुना, बीज दर बीज, और फिर ये बीज फल लाया और फड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दफा मैं सोचता हूँ यार, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं सुना रहा हूँ, जो कुछ मेरे मुंह में जो वही मेरे मुंह में है वो बाअसर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाकमाल और बाअसर है। शायद इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि वो बाअसर है, लेकिन आपके मुंह के अंदर खुदा का कलाम, आपके मुंह के अंदर गवाही बाअसर है और वो एक वक्त आता है जब अपना असर दिखाती है। यीशु मसीह कुएं पर बैठे हैं, एक औरत से बातें की हैं और ये सभी कुछ तब्दीली लिख रहा है। जब आप बोलते हो, जब आप बात करते हो खुदा के कलाम की, तो ईमान लाओ, एक वक्त ऐसा है जब वो कलाम और वो बातें काम कर रही हैं और जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। अपनी छोटी सी बात को भी हकीर ना जानो, जो खुदा के कलाम के ताल्लुक से आप करते हो। ईमान लो, छोटी सी बात एक बड़ा काम करने को है। यीशु के नाम में आमीन।